जांच पत्र 6 क्वेश्चन नंबर 1 करा कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में बनाइए। देखिए बहुत आसान है, पहले सारणी हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे सारणी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे इकाई, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार। हो गया, ये सारणी हो गया। उसके बाद ये देखिए ये दशमलव खंड नहीं है, ये अंकों का खंड है। उसके बाद इधर दशमलव खंड हो जाएगा, इधर अंकों खंड हुआ, अंक खंड, इधर दशमलव खंड। पहले मैं सारणी बना दे रहा हूँ, आपको साथ साथ बनाते चलना। दशमलव खंड हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दशांश है, दशांश ऐसे लिख देंगे दशांश। उसके बाद दशांश, शतांश, शतांश, हजारवांश, हजारवांश, उसके बाद सहस्रांश, सहस्रांश। इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लेना, इस तरह सुंदर से थोड़ा बना लेना। यहाँ देखिए एक ए बी सी डी ई 5 है, 5 खाने बना लेंगे। 2 हुआ, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रा कर देंगे, ऐसे ड्रा कर देंगे, सीधा सीधा ये खटाल बना लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 में ए में देखते हैं। ए में है यहाँ पे कितना है, 11 दिया हुआ, 11.005। तो इकाई में क्या आ जाएगा, इकाई में 1 होगा, फिर दहाई में भी 1। उसके बाद ये देखिए पॉइंट के बाद आगे यहाँ दशांश में भी क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद शतांश में भी 0। उसके बाद ये हजारवां में क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे 5 कर दे। ए हो गया। बी नंबर बनाते हैं। अब बी नंबर कितना है, 0। यहाँ देखिए इकाई में क्या आ जाएगा, 0। जो नहीं दिया उसको छोड़ देना। इकाई में 0। उसके बाद देखिए दशांश में कितना आ जाएगा, 0। शतांश में 0। इसके बाद इस तरफ ऐसे लिख देना। उसके बाद हजारवां में भी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई में कितना दिया गया है, 5। दहाई में कितना है, 6। उसके बाद शतांश में कितना है, सॉरी सैकड़ा में कितना है, 4। उसके बाद यहाँ देखिए दशांश में क्या आ जाएगा, ये दशांश में कितना, 0। उसके बाद और शतांश में कितना, 8। इस तरह आगे बढ़ाते चलना। ये सी नंबर हो गया। उसके बाद डी नंबर, उसके बाद ई नंबर। यहाँ पे देखिए अब कितना है, यहाँ इकाई में कितना हो जाएगा, इकाई में हो जाएगा 9। दहाई में कितना, 7। शतांश में दशांश में कितना, 4। उसके बाद शतांश में कितना, 4, सॉरी 1 और 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इकाई में कितना आ जाएगा, 1। और दशांश में कितना आ जाएगा, 7। शतांश में कितना, 0। उसके बाद हजार में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे सारणी बना के आपको डिटेल में बना लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर करा कि निम्नांकित दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, दशमलव व्यक्त कीजिए। यहाँ देखिए जितना भी बाकी दिया गया सभी को जोड़ देना। 100 प्लस 10 और 40 और 10 के 143 और दशमलव कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 10 है, यहाँ पे 1 करेंगे। उसके बाद कितना है, 4। उसके बाद 3। इस तरह यहाँ पे आपको डिजाइन कर देनी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी में कितना है, 10 7 17 17, फिर दशमलव देंगे, 4 आ जाएगा, फिर 7, उसके बाद 9। इस तरह यहाँ पे आपको डिजाइन कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। करा कि सेंटीमीटर का प्रयोग करके दशमलव में व्यक्त करिए। कुछ नहीं है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm होता है। ये आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे 3 नंबर का एक ए बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर को सेम रखेंगे, और देखिए यहाँ mm है, मतलब मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 0.3, तो इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर देखते हैं। बी नंबर 8 mm है, तो 8 mm को 10 से भाग देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 0.8 ये सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे को सॉल्व कर देनी है। यहाँ अब आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा कि निम्नलिखित, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि निम्नलिखित दशमलव का स्थानीय मान मानकर स्थानीय मान के आधार पर विस्तारित रूप में लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इसको विस्तारित किया गया। यहाँ कितना है, ये 150 है, प्लस उसके बाद कितना, 1 1 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी पॉइंट है, यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ इकाई 100 प्लस 50, उसके बाद 0 करेंगे, फिर प्लस यहाँ 10 7/10 आ जाएगा, फिर 1 कितना आ जाएगा, 2 0, 1 हुआ, फिर 3/1 में 1 2 3 3 0 दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4। देखिए दशमलव के 4 अंक बाद है, 1 2 3 4, तो दशमलव पे 4 0 यहाँ पे दे देंगे। यही विस्तारित रूप हो गया। यहाँ पे देखिए अब उसके बाद कितना है, बी नंबर में, बी नंबर है 29.08। इसको क्या करेंगे, 20 प्लस 9, उसके बाद 0.0/10, उसके बाद 8 1 2, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आपको डिजाइन कर देनी है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्नलिखित दशमलव संख्या अंक स्थित है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए में कितना, 0.06। यहाँ पे देखिए किसके किसके बीच में स्थित है। आपको यहाँ देखिए यहाँ पे
करा कि किन दो दशमलव संख्याओं के बीच स्थित है, किन निम्नांकित दशमलव संख्या के बीच में स्थित है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसके बाद 0.05 और 0.07, क्योंकि यहाँ देखिए जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो यह हो गया 5 और 6 एक साथ, इसके बीच में स्थित है ये, और ये संख्या लिख देंगे इसके और इसके बीच। इस तरह यहाँ पे आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कितना है 3.01। उसके बाद इसको डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे किसके किसके बीच में स्थित है दशमलव संख्याएं, क्या करेंगे 3.00 और उसके बाद 3.02 ये और इसके बीच में स्थित है, के बीच स्थित है। बस हो गया। यहाँ देखिए कितना है 3 पॉइंट यहाँ पर भी है, 3 पॉइंट यहाँ पर भी, 0 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और देखिए 1 फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 1 और 2 ये इसी के बीच में स्थित है। इस तरह आपको बना देना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। करा कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न के न्यूनतम रूप में लिखें। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कितना है 0.05 है, तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 1, इसको भिन्न में बदलना 1 2 2 शून्य आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120, सॉरी 1/20। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। क्वेश्चन कितना है 0.018, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बदले में 1 1 2 3 3 शून्य यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब इसको काटेंगे तो 2 नंबर 18, उसके बाद 500 आ जाएगा, उसके बाद क्या नहीं कटेगा, अब क्या करेंगे 9/500, इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे करा कि 0.0 ये कौन सी बड़ी है, इसमें से देखेंगे 0.062 और 0.35। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 1 पॉइंट यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए कौन बड़ा है, तो 0.0 यहाँ तक भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 62 हो जाएगा, यहाँ 350, तो कौन बड़ा, इस तरफ बड़ा, तो लिख देंगे ये बड़ा, ऐसे लिख देंगे ये बड़ा, ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे हो जाएगा। उसके बाद ए नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कितना है 1.531 और उसके बाद 1.0095, इसमें देखिए कौन बड़ा, 1 पॉइंट इसमें भी है, 1 पॉइंट इसमें भी। यहाँ पे ऐसे 0.95 है तो मतलब 95 या 531 है, मतलब ऐसे पॉइंट के बाद बोलेंगे एक एक डिजिट, लेकिन बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे करेंगे तो कौन बड़ा, इस तरह बड़ा, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे ये बड़ा। बस हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि 835 पैसे को दशमलव का प्रयोग करके रुपये में बदलिए। यहाँ देखिए ए नंबर कितना है 835 पैसे है, इसको रुपये में बदलने के, देखिए रुपये से पैसे में बदलने के क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 800, इतना 100 से भाग देंगे 108 है, 800 आ जाएगा और घट के आएगा 35, फिर पॉइंट देंगे 0 100 या 300, फिर आ जाएगा 50, फिर यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ 150 500, कितना आ जाएगा 8.305 पैसे, सॉरी पैसे नहीं रुपये, क्योंकि 100 से भाग देके इसको जो भी यहाँ पे से यहाँ पे जो आया पूरा पूरा इसे कट जाएगा, यहाँ पे जो आया तो वही दशमलव में ये रुपये में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, इसी का 3 का भी। यहाँ इतना मीटर को यहाँ पे किलोमीटर में बदलिए, कितना है 700, यहाँ पे इतना मीटर को किलोमीटर में बदलने क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 से भाग देंगे 765 में, 765 है, यहाँ देखिए पॉइंट है 0 देंगे तो 1000 साथ कितना आ जाएगा 7000, घट के आएगा 056, फिर यहाँ पे पॉइंट दिए तो उसके बाद 0 देंगे, यहाँ पर भी 0 देंगे तो 1000 छके 6000, घट के आएगा 5000, फिर 0 देंगे तो 1000 पचे 5000, कितना आ जाएगा 0.7065, या ऐसे 0 भी हटा सकते हो, यहाँ पे 0 हटा ही दीजिए क्योंकि पॉइंट दिए तो 0, तो ये इतना किलोमीटर आ गया। 1000 से भाग देके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और ये रुपया था पैसा में बदलने के लिए, सॉरी पैसा था तो रुपया में बदलने 100 से भाग दिए, यहाँ पे मीटर था किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए, तो वही इतना 0.765 किलोमीटर आ गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। आगे बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 का ए नंबर में बनाते हैं। करेक्ट 3 ग्राम है, इसको दशमलव प्रयोग करके किलोग्राम में, देखिए किलो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग देते, तो आप 3 को 1000 से भाग दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, पॉइंट 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1000 दिया 3000, कितना आ जाएगा 0.003 kg आ जाएगा। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। कितना है दशमलव को हटाकर ये ग्राम किलोग्राम दशमलव हटाकर ये किग्रा में बदलिए, तो यहाँ देखिए कितना 11 या 11.001 किग्रा है, दशमलव हटा देंगे तो पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 पर 1 2 3 3 शून्य आ जाएगा 3, उसके बाद काट खोट के देख देंगे इतना ही केजी आ जाएगा। दशमलव हटा के भिन्न में ऐसे कर सकते हो, या इसी तरह यहाँ लिख दोगे, या कट जाएगा तो काट देना, नहीं तो ऐसे छोड़ देना, बस यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इतना 7 कितना अधिक है,
0.007 से 7 कितना अधिक है, तो क्या करेंगे 7 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे कितना, मान के चलिए कहेंगे 5 से ये 7 कितना अधिक है, क्या करेंगे यहाँ पे 7 से माइनस कर देंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा 2 अधिक है, तो अपने को भी माइनस कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो 6 पॉइंट इतना अधिक है। बस इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है, ऐसे ही आपको बना देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है मान निकालिए, यहाँ पे ए नंबर बनाएंगे, मान निकालेंगे कैसे, यहाँ पे 0.003 यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0, उसके बाद 0 1 आ जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.7 तो आ जाएगा, यहाँ आप सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर, उसके बाद सभी को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, 1.7.2 इतना आ जाएगा आंसर। या बी नंबर बनाते हैं, कितना 1.1 है, फिर पॉइंट देंगे, उसके बाद 3 और 0.5 आ जाएगा, उसके बाद क्या है पॉइंट 1.1.3, उसके बाद 0 यहाँ पे कर देंगे, तो यही इसका आंसर आ गया। यहाँ 5 3 8 आएगा, यहाँ पर सॉरी 5 3 8 नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 1 6 2.4, तो 4.2 और 3 आ गया, 4.263 ये इसका आंसर हो गया। इसे आपको सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का एक नंबर, यहाँ पे कितना 8 पॉइंट कितना है इतना, और ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8.4 माइनस 0.3 माइनस 3.7, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 8 पॉइंट, और देखिए माइनस सेम ही आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.34 आ जाएगा, तो कितना 4.0 आ जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद ये कितना 7 है, 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, 3 पॉइंट इतना 6 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। उसके बाद कितना बनाएंगे क्वेश्चन नंबर बी 1.8 माइनस 0.3 फिर प्लस 0.2 माइनस 0.7, या देखिए पॉइंट लिखा हुआ है तो आप शून्य चिपका सकते हो। यहाँ पे देखिए जो प्लस में उसको एक साथ लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ रखते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.2, यहाँ पे आ जाएगा 2.0 माइनस ये कितना आ जाएगा 1.0, यहाँ पे क्या करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है सुजीत ने इतना किलोग्राम आलू और इतना ग्राम प्याज और इतना ग्राम तो कितना वजन खरीदा। यहाँ पे लिखेंगे आलू बराबर, और उसके बाद अदरक, उसके बाद कितना है प्याज, सबको जोड़ देंगे तो कह रहा है कितना वजन, तो 4 केजी 75 ग्राम लिख देंगे। उसके बाद कर अदरक कितना 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम लिख देंगे, यहाँ पर 150 ग्राम लिख देंगे, इसके सामने लिखना चाहिए था, यहाँ पे 75 यहाँ पे, और यहाँ पे शून्य कर देंगे 7 5। अब उसके बाद करा कि 700 ग्राम प्याज भी खरीदा कितना 750 ग्राम 750 ग्राम, और सभी को अब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5 7 5 10 17 7 8, बाकी ये 7 1 8 1 9, और उसके बाद 4 केजी और इतना ग्राम आ जाएगा, इसको पॉइंट में ले जाएंगे तो यहाँ पे 4.975 केजी आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ऐसे लिख देंगे कुल वजन इतना हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि मोहित ने इतना मछली और इतना सब्जियां खरीदी, कुल कितना खर्च हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे मछली कितना रुपया का आया, और उसके बाद सब्जी का कितना रुपया का आया। मछली कितना रुपया का आया, मछली आया कितना 135.75 इतना रुपया, और उसके बाद सब्जी कितना खरीदा तो 116.50 इतना आया। उसके बाद कुल लिखेंगे कुल खर्च बराबर कुल खर्च में क्या आता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दो 5 7 5 12 को 2 बाकी 1 5 6 11 12 को 2 बाकी 1 3 1 4 1 5, उसके बाद कितना आया 2, यहाँ पे आ जाएगा इतना रुपया, इतना 252 रुपया 25 पैसा, या 252.25 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यहाँ 7.0 इतना कितना घटाने पर 1 पॉइंट इतना प्राप्त होता है। क्या करेंगे 7.003 में कितना घटा देंगे तो 1.9 घटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे शून्य कर देंगे, घटा देंगे 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 10 1 आया पॉइंट, उसके बाद 6 में से 1 जाएगा 5, इतना घटाने पर, ऐसे लिखेंगे इतना घटाने पर। बस हो गया, इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 9.4 रुपये में इतना घटा है, तो यहाँ में 9.4 रुपये में घटाएंगे कितना 7 पॉइंट इतना, तो यहाँ पे 7 2 8 इतना रुपया घटाएंगे, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, घटा देंगे कितना 10 आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 1 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा इतना रुपया, घटाने के बाद आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाते हैं। कितना 4 पॉइंट इतना घटाए 4.107 केजी में घटाना है कितना 0.3
ये 0.47 यहाँ पे जीरो करेंगे, यहाँ पे 0 केजी घटा देंगे तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 में 3 है, उसके बाद 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो इतना केजी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 0 पॉइंट इतना के साथ कितना जोड़े ताकि 1 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे, 1 में से 0.2 घटा लेंगे, 1.0 करेंगे तो 0.2 घटा लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 8 0 यहाँ पे, तो इतना जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे 0.8 जोड़ने पर, बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि महेश इतना रुपया की एक पुस्तक, ऐसे लिखेंगे पुस्तक बराबर, उसके बाद इतना पेन खरीदता है और उसने दुकानदार को इतना रुपया दे, दुकानदार कितना, पहले लिखेंगे खर्च, ऐसे लिखेंगे कितना 132.75 रुपया, उसके बाद कितना है 15 पॉइंट, तो 15.50 ऐसे रुपया करेंगे। उसके बाद योग कर देंगे, तो लिखेंगे पहले कुल खर्च यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए 5 7 5 12 2 बाकी 1 6 1 7 1 8, उसके बाद 14 कितना 148 रुपया इतना पैसा। तो कह रहा है कि उसके बाद दुकानदार को दिया, तो ऐसे लिखेंगे दुकानदार को दिया, दुकानदार को दिया कितना 200 रुपया दिया। उसके बाद कितना लौट आएगा, तो क्या करेंगे दुकानदार को, तो कुल खर्च बराबर कुल खर्च कितना आया 148 रुपया 25 पैसा, इस तरह आया। ऐसे लिखेंगे 0.00 कर देंगे इसको और इतना रुपया कर देंगे, तो यहाँ पे दुकान ऐसे लिखेंगे दुकानदार लौटाएगा। मैं एक बार और समझाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, लौटाएगा, बस इस तरह यहाँ पे लिखेंगे 5 ऐसे 5 लिखेंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा 9, ये 7 आया, उसके बाद यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है, तो ये 10 आ जाएगा, 9 यहाँ पे 9 आएगा, उसके बाद ये 9 5 आएगा, कितना 51 रुपया 75 पैसा लौटा आएगा। देखिए एक बार और बनाते हैं। पुस्तक का दाम देखिए लिखा हुआ और पेन का भी दाम लिखा हुआ, तो कुल खर्च इतना हो गया। उसके बाद दुकानदार को दिया कितना 200 रुपया, 200.00 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैसा हम दिया गया उसको घटाने के लिए, और 148 रुपया यहाँ पे घटा देंगे, तो कितना 51 रुपया इतना 75 पैसा दुकानदार लौटाएगा देने के बाद। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कह रहा है मान निकालिए, यहाँ 10 केजी है, 10 केजी माइनस है 3 केजी 500 ग्राम, उसके बाद यहाँ पे है 2 केजी, उसके बाद 75 ग्राम। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 केजी, ये दोनों को माइनस कर देते हैं, 10 केजी और 0.000 ग्राम, सभी को इसको जोड़ लेंगे तो 5 केजी और कितना आ जाएगा 575 ग्राम, इस तरह आएगा। अब यहाँ पे घटा लेंगे, तो यहाँ पे घटा लीजिए, यहाँ पे कहीं और घटा लेते हैं 0.00 ग्राम, उसके बाद कितना है 5 केजी और 575 ग्राम, तो इस तरह कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 425 ग्राम, ये 9 आ जाएगा 4, तो 4 केजी और कितना है 425 ग्राम, इस तरह आएगा। ये घटा लेंगे तो इस तरह हो जाएगा। इसी के साथ ये जो जांच पत्र 6 है वो खत्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।